Welcome back to the Reactionist Guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with another official trailer reaction for भीड़. इस कंटेंट के बारे में अगर कुछ कहना हो गाइस तो ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा न्यूज बटोर चुकी है। इसके क्या कहें, इसके प्रमोशनल फोटो को लेके या फिर इसकी एक टीजर निकली थी। उस टीजर में ज्यादा उसके बारे में, कंटेंट के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया था। राइट, क्योंकि उसमें कुछ फोटोग्राफ्स यूज किए गए थे जिसका रिलेशन ऑनलाइन कुछ आई बिलीव कुछ एनालिस्ट है जो क्रिटिक और एनालिस्ट है जो सिनेमा एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि कोविड के दौरान जो बहुत लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे, जो लेबरर्स वर्कर्स थे दूसरे राज्यों के, उसके फोटोज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ गलत प्रमोशन किया गया है। बट वी रियली डोंट नो कि ऐसा ही कुछ है या नहीं, क्योंकि अनुभव सिन्हा ने और दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अनुभव सिन्हा को सपोर्ट किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ट्रेलर नहीं देखते, जब तक इस कंटेंट को हम पूरी तरीके से जानते नहीं है, तब तक उसके बारे में बात करना लाजमी नहीं होता। सो उसी थॉट को आगे रख के हम लोग इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। पता करेंगे कि ये स्टोरी एक्चुअली किसके ऊपर है, क्योंकि कास्ट में मुझे एज ऑफ नाउ कुछ बड़े नाम दिखे हैं, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट ऑन दिस ट्रेलर। लेट्स गो। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ओके, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन लॉकडाउन आई गेस। काफी मुश्किल है। न्याय हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है शर्मा जी। अगर कमजोर के हाथ में न्याय दे दिया जाए ना तो न्याय अलग होगा। So this movie is shot on This shutting down all the state borders बेटा। black and white, no effect। मुझे ये इंडिया के पार्टीशन की तरह दिख रहा है। एक दिन अचानक इन लोगों को पता चला कि इनके घर वहाँ है ही नहीं जहाँ ये अब तक रहते आए हैं। यहाँ हमारे औकात का बाउंड्री लाइन सेट कर दिया गया है। जमीन पर एक बिस्तर डाल दिया गया है जिसपे हमारे लेटेंगे। बच गए तो हमारे, नहीं बचे तो प्लास्टिक में लपेट के फूंक दिए जाएंगे। हमारे पास तो एक्स्ट्रा पड़े हुए, बच्चे भूख से रो रहे, खा लेंगे। पूरे देश में कोरोना हाथ फैला रहे हैं और हमारे बच्चे बचे हैं बस। चेक से लेके पीछे तक बहुत सारे सिंह हैं और बहुत शुक्ला थी हुए, और सबका कानून सेम है। इतने सालों बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आया। 3-3, 4-4 दिनों से अपने सलवार में अखबार घुसाए बैठी थी बच्ची। 1000 भी नहीं जाते हैं हम लोग। अब 4 लोगों के लिए रोटी लेना, रोक नहीं पाएगा। माता नहीं है क्या? खाना मांगा बस ये लोग, हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने। समाज तब बदलाव मानेगा जब हम आपको बताएंगे बदल गए। तक आप भी बदलिए, हम भी बदलते हैं। आप शहर गए क्योंकि यहाँ कोई इंतजाम नहीं था, शहर से वापस आए क्योंकि वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। गरीब आदमी लिए कभी इंतजाम ही नहीं हुआ। हमको न कोई रास्ता निकाल लेंगे, वादा करते हैं आपसे। हमें भरोसा नहीं है, करना पड़ेगा धीरे बहुत भयंकर कास्ट है बॉस। हीरो बनना साला तुमको, हीरो बनना साला। बनना ना सर, हमको भी हीरो बनना है। हम कब तक हीरो का गाड़ी साफ करेंगे, उसका जूता उठाएंगे सर। गाइस ये ट्रेलर बहुत जो टेरिबल दिन हम लोगों ने कोविड के वक्त देखे हैं, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। मैं जब इस पूरे ट्रेलर को देख रहा था गाइस, मैंने अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचा। जब हम प्रभास, हम लोग सब घर में थे, हम लोग बहुत ट्रस्ट अस गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा, हम लोग बहुत सही थे। हम लोग को ना किसी को बाय गॉड्स ग्रेस आज तक किसी को कोविड हुआ, और हम लोगों ने सारे वैक्सीन लिए, और हम लोग का खाना पीना सेट था। हम लोग कभी ऐसा नहीं गया कि हम लोग खाली पेट सोए। लेकिन इन लोगों के साथ जो हुआ, हम लोगों ने एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम जिस रात को हम लोग खा पी के आराम से सो रहे थे, शायद उसी रात को वो रात भर
किसी सुनसान हाईवे में खाली पेट 3-4 दिन वो लोग पैदल चलते रहे होंगे ताकि वो अपने घर पहुंच पाए, और उनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा रास्ते में, कभी उनको पकड़ के कोई सैनिटाइज कर रहा है, कभी कोई खाने के लिए, वो जो भीख नहीं मांगते, वो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो भीख मांग रहे हैं खाने के लिए, अपने तबीयत को ठीक रखने के लिए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ठीक रखने के लिए लड़ रहे हैं। आज अनुभव सिन्हा को आई वुड लाइक टू सल्यूट अनुभव सिन्हा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, ये जो दिखाया है, कोई डायरेक्टर क्या बताएगा कि बहुत सिनेमा डायरेक्टर्स, बहुत प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे हैं कि चलो यार फिल्म शुरू, कोविड खत्म हो गया, जल्दी जाके पठान, बड़ा मूवीज और जितने बड़े बड़े फिल्म्स हैं रिलीज करते हैं, वो अच्छा है, वो बिजनेस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को सेट करने के लिए लगे हुए हैं कि इंडस्ट्री को थिएटर में कोई नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए वो कमर्शियल मूवीज कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन ये जो अब जो वापस आए हैं, हम जो हमारे साथ जो घटना हुई थी पूरे दुनिया में, उसको कौन बताएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये वो कहानी है जो अनुभव सिन्हा सर ने बताई है। व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव, मैंने कभी नहीं सोचा था कैसा होगा। और यहाँ पे क्रेडिट्स में मैंने देखा है स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के नाम पे मैंने देखा है अंजुम राजाबली, तो और ज्यादा ट्रस्ट हो गया, क्योंकि अंजुम राजाबली जी ने, मैंने उनको आखिरी बार बचपन में, मैं जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग फिल्म बफ है, हम लोग फिल्म्स के लिए पागल है, तो जब मैंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी थी, तो उसमें मैंने अंजुम राजाबली जी का इंटरव्यू देखा था, तो मुझे तब पता चला कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। तो वो काम यहाँ पे दिखता है। सो गाइज, जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा, तो मुझे ट्रेलर में ये तो एक सेंटर पॉइंट है कि ये पूरी तरह से ये स्टोरी इंडिया में जो लॉकडाउन हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। पर लॉकडाउन के वक्त जितने भी लेबर्स थे जो इस शहर से दूसरी शहर ट्रैवल करते हैं, कितनी मजबूरी में, कितनी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी, उनके साथ उस वो जो रूट था, मतलब वो जो दिन था, वो ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ कई और भी चीजें वहां पे होती है जो फोर्सफुली वहां पे उन्हें करनी पड़ती है। एक ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आगे आते हैं। तो यही सब चीजें वहां पे देखने को मिलती है, और मुझे काफी अच्छा लगा कि ट्रेलर को एक ब्लैक एंड व्हाइट फील दिया गया है। और यहाँ पे आई वुड से प्रभास कि ये इफेक्ट को, ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट दिया गया है शिंडलर्स लिस्ट को। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, क्योंकि शिंडलर्स लिस्ट में मतलब आपको वो जो सदमा है वो रह जाता है आपके दिमाग में। वो वाइब आई यहाँ पे कि ऐसी एक नेशनल और वर्ल्ड कैलामिटी है, ऐसा एक पैंडेमिक है, ऐसा क्राइसिस है जिसको बताया जा रहा है, उसको कलर में नहीं, मतलब एक ट्रिब्यूट दिया गया है, जहां तक मैं कह सकता हूँ। ये हम लोगों का मानना है, हम लोग सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अनुभव सर के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और मुझे ऐसा लगा। और रिसेंट टाइम में ऐसे इफेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को या फिर नॉयर इफेक्ट को यूज करके पूरी मूवी को एग्जीक्यूट करना, तो मैंने रिसेंट टाइम में कभी नहीं देखा। ये क्योंकि कुछ सिनेमैटिक आइडियाज होते हैं, आप ये सीख के आते हो, आप बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखते हो, तब जाके आप ये यूटिलाइज करते हो अपने फिल्म में किसी कहानी को बताने के लिए, कि अब वो बात रही नहीं। और सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट या फिर नॉयर इफेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये इफेक्ट जो है, ये इसका भी कोई एक थीम रहता है। जैसे कि आप उस जमाने की जब बात कर रहे हो, लगभग 3 साल पहले जब ये हादसा हुआ था, या फिर ये इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी, तब उस वक्त जो इफेक्ट था वो ब्लैक एंड व्हाइट से ये पता चलता है कि कुछ आपकी जिंदगी में कुछ कलरफुल नहीं रह गया है। राइट, जो भी है वो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है कि क्यों यूज किया गया। आप चाहते तो उसे और भी कई तरीके से बना सकते थे। हाउ टू इमोट दैट, तो एक फील आता है। तो आप स्क्रीन में जो देखोगे, एक मूवी चल रही है, उसके साथ ये इफेक्ट देखने के साथ आपको समझ में आएगा कि वो जिंदगी काफी बदतर थी उस वक्त। मतलब जो फार्मर्स के साथ, जो लेबरर्स के साथ, जो डेली वर्कर्स जो इस शहर से दूसरी शहर जा रहे थे पैसे कमाने के लिए, और जब गवर्नमेंट भी उनके साथ ना हो, या फिर गवर्नमेंट पता नहीं कि गवर्नमेंट बता नहीं पाए कि क्या करे। मतलब ऐसी आपदा थी, हम लोग पूरी तरीके से किसी गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए, किसी भी शहर के लिए नया था। और ये जो आपदा थी, ये पूरी तरह से इस पूरे प्लेनेट में पहली बार हुआ था। राइट। और इतने बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में हुआ था। सो हमने ट्रेलर में जो देखा गाइस, वो अभी तक मुझे काफी पसंद आया। पता नहीं क्यों टीजर को देख के ट्विटर में कुछ
कुछ जाने पहचाने कुछ एनालिस्ट है, कुछ फिल्म क्रिटिक है, Yeah. जो सेल्फ मेड है और हाल फिलहाल बने हुए हैं, जो कुछ पैसे लेके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो जेन्युइनली करते हैं। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं- ट्विटर में एक्टिव रहते हैं तो गाइस आपको भी ये इंसिडेंट के बारे में पता होगा कि जब टीजर निकला था तो कुछ ऐसे फिल्म क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया था, बाय द वे, Yeah. इस मूव को क्रिटिसाइज किया था। इस ट्रेलर को देखते ही पहले कुछ बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे थॉट्स बना लिए थे और प्रेजेंट कर चुके थे। ये कुछ ऐसे भी लोग होता है, ट्विटर में आपको देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब में भी आपको देखने को मिलेंगे कि पैसे लेके जो बकवास फिल्म है उसका भी प्रमोशन करेंगे। मैं उन फिल्म क्रिटिक्स को यही कहना चाहूंगा हम दोनों की तरफ से कि पहले कंटेंट के लिए वेट कीजिए, उसे पूरी तरह से देखिए। जस्ट अज्यूमिंग कि एक डायलॉग, एक स्नैपशॉट आप देख लेते हो एक टीजर से, फिर आप पूरी कहानी बनाना सेट कर लेते हो। तो पहले उस कंटेंट को देखो गाइस, राइट। उसके बाद उसके बारे में मैं ये नहीं कहता कि हर कोई सिनेमा ज्यादा जानता है, या मैं जानता हूँ या फिर रिदान नहीं जानते, हम लोग कोई भी नहीं जानता। फिर भी हम लोग क्या है कि हम लोग सिनेमा, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर ऑब्जर्व तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग के बारे में उतना पता ही नहीं है हमें। वी आर सिनेमा लवर्स। तो हम लोग नहीं चाहिए कि कोई भी, अगर ऐसा नहीं होगा कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, जब आपको एक झलकी दिखाते और आप कहते कि उस तरीके का है, इस तरीके का है, ऐसा नहीं हो सकता। और रिदान रिसेंटली और एक मधुर भंडारकर जी की भी एक मूवी आई थी लॉकडाउन नाम से, हाँ, जो इंडिया लॉकडाउन जो ओटीटी पे रिलीज हुई थी और काफी सक्सेस हुई थी, मुझे पता चला। अभी भी वो हाईएस्ट व्यूड, मोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड ओटीटी सीरीज है। तो ऐसे और भी कंटेंट आई एम श्योर आने वाले हैं। डायरेक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स हैं फिल्म मेकिंग की तरफ से, वो जरूर इस कंटेंट को और इस पर्टिकुलर टॉपिक को वो ध्यान में रखेंगे, इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे, ताकि हम लोग को पता चले, हम सारे जो ऑडियंस है सॉलिडेरिटी पे आए। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी डायरेक्टर्स बॉलीवुड के बनाए, जो पैसे कमाने के लिए ना बनाए, इसे सेंसिटिवली बनाए और सच दिखाएं जो आपको लगता हो, वो पूरी तरीके से, जो घटना जैसी घटी हो, एक तरफा किसी एक साइड का मत बताइएगा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कहानी है हमारे देश की। सो गाइस, ट्रेलर के बारे में तो बात कर लिया, पर ट्रेलर या फिर ये मूवी तभी अच्छी बनेगी जब इसकी कास्टिंग अच्छी और ट्रेलर को देखते देखते हम लोग भूल ही गए कि इतने बड़े नाम हैं। रिसेंट टाइम में मैंने कोई भी मूवी में इतने बड़े बड़े नाम एक साथ कंबाइन होते नहीं देखे। माय गॉड। सो सबसे मेरे लिए सरप्राइजिंग बात ये थी कि आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं फिर से उन्हें, लास्ट मैंने सुपर 30 में उन्हें देखा था। और या फिर एक और मूवी है हसीना दिलरुबा, शायद उन्होंने किया होगा। ओके। मुझे नहीं पता, मैं गलत मैंने नहीं देखा। तो लास्ट मैंने मेरे हिसाब से वो सुपर 30 में थे, ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। फिर उसके बाद मैंने पंकज कपूर जी को बहुत सालों बाद फिर से देखा एक्टिव होते हुए। उसके बाद कृतिका कामरा, दिया मिर्जा, आशुतोष राणा और भी कई सारे एक्टर्स गाइस मैंने यहाँ पे देखे। और जो बाय द वे जो पीपली लाइफ में जो बुधिया बने थे, जो सुसाइड करना चाहते लेकिन करते नहीं, उनको मैंने देखा। और वो पता नहीं कितने लोग उनको जानते होंगे या नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने जो वो रोल किया था पीपली लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। पीपली लाइफ वो क्रिटिकली एक्लेम हुई थी, वो काफी हाई लेवल की मूवी। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 24 मार्च 2023। ऐसा लगता है कि जब ये सारे दृश्यों को हम देखेंगे, उस जमाने में जिएंगे, उस दर्द को चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बांट लें। और अगर आपको कभी भगवान ना करे फिर ऐसा कोई फिर से मोमेंट आए हमारे देश में, किसी को मदद करने के लिए डरिएगा मत और हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि गाइस एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी और है। एक ही जिंदगी है। आपको मदद करना है, आपको अच्छा करना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं। आप बुरा नहीं कर सकते उसको। आपको इस मूवी से या फिर इस टाइप की जितनी मूवीज है ऐसी कंटेंट के ऊपर, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ भीड़। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, इस मूवी के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। हमें आपकी कमेंट्स की जरूरत है गाइस, हमें आपके थॉट्स की जरूरत है। आप क्या सोचते हो हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में, वो जानना हमारे लिए काफी आवश्यक है। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाके फॉलो कीजिए, वहां पे डीएम कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें, तो आप वहां पे भी जाके ट्विटर और इंस्टाग्राम में वहां पे जाके डीएम कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम किस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें आपके मर्जी के मुताबिक। और आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।